और मैं एकदम खुशी से झूम रही हूँ। और मस्त, मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। है कौन सी नाक है बताओ भाई? तो पेड़ की नाक कहाँ है? पेड़ ने कैसे की? यस मैम। ठीक है, चूल्हा जलाओ, गैस जलाओ, कुछ तो जलाओ, कभी तो खाना बनाओ। सारे बच्चे 1 मिनट तक सांस रोकेंगे। ओम भट्ट पानी दो, पानी पहुंच गया। चीजों को गैस पे पकाना शुरू कर दिया, दमड़े के दमड़े के दमड़े के दमड़े। तो इस पन्नी में इतना सारा पानी कैसे इकट्ठा हुआ? किसी भी पेड़ और किसी भी पौधे की संरचना में अब महत्वपूर्ण योगदान जो है, बहुत जरूरी काम हमारी पत्ती भी करती है भाई। इतनी सारी पत्तियां तुमने देखी है, पर कभी सोचा है कि इस पत्ती की चीड़-फाड़ करके देख लेते हैं? चलिए और जानते हैं इस पत्ती के बारे में। कौन से रंग की है भाई ये पत्ती? कोई ऐसा बालक तो नहीं है हमारी क्लास में जिसे लाल दिख रही हो ये? पर हर चीज का मैं आप लोगों से कहती हूं कि एक जब भी कोई चीज भाई हरी है, क्यों? हमेशा कहा जाता है कि अपने दिमाग में सवाल लाइए, है ना? सूरज गोल क्यों? जब ये सवाल आपके दिमाग में आएंगे और आप अपने शिक्षक से इनसे पूछेंगे इन सवालों के उत्तर, तो बहुत सारे जो आपके दिमाग में ऐसी खुराफात आती है ना, वो थम जाती है। तो भाई ये पत्ती हरी क्यों? मैंने आपको बताया कि पेड़ सांस लेता है। अरे सांस कैसे लेता है? पेड़ की कौन सी नाक है बताओ भाई? तो पेड़ की नाक कहाँ है? अच्छा, कान्हा बताएगा। बताइए कान्हा, कहाँ है पेड़ की नाक? ओहो, ताली बजाओ भाई इसके लिए। बहुत बढ़िया। पेड़ की नाक कहाँ है? पत्तियों में। अब कैसे पेड़ सांस लेता है, कैसे पेड़ अपने लिए खाना बनाता है, इसमें बहुत बड़ा काम हमारी ये पत्तियां करती है ना? अब पत्तियों की कुछ चीजें हैं जो हम पहले समझ लेते हैं। ये हमारी पत्ती, इस पत्ती में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? ये जो हमारी पत्ती है, पहली बात ऊपर से देखिए आप इसे, आंखें देखो, इधर आ जाओ। इधर से कैसी है? चपटी चपटी सी है, देखो छू के देखो, है एकदम चपटी चपटी सी है ना? इस पत्ती का चपटा होना किसकी वजह से होता है? वेरी गुड। किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? लमेनिया की वजह से। पर अब ये बता शुभम, तुझे इस पत्ती में कहीं कोई छेद दिख रहे हैं? नो मैम। नहीं दिखेंगे, मुझे भी नहीं दिखे, आंखों से आपको नहीं दिखेंगे। जब हम इसे लेंस से देखेंगे तो इस पत्ती के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं, और वही होते हैं हमारी पत्ती की नाक। और इस पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों को, ये छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम कहते हैं पर्णरंध्र। क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। अब इस पर्णरंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। यही मान लो, ये आपके पूरे पेड़ की नाक है, इसमें छेद हैं पत्तियों के अंदर। ठीक, अब ये पत्ती मैंने आपसे पहले ही पूछा था, पहला सवाल चलिए इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, ये पत्ती में हरा रंग क्यों है? पर्णहरित की वजह से मैम। ओहो, ताली बजाओ भाई इसके। पर्णहरित की वजह से पत्तियां जो हैं वो हरी हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं पर्णहरित को? वेरी गुड, क्लैपिंग करिए अपने लिए। तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की वजह से पत्तियां हरी हैं। पत्तियों का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्तियों की नाक यानी इसके अंदर जो छेद हैं उसको पर्णरंध्र कहते हैं, यानी स्टोमेटा कहते हैं। अब ये 3 चीजें आपको पत्तियों के बारे में पता चल गई। अब ये मानो मैं हूं बड़ा सा पेड़। क्या हूं मैं? ठीक। अब शुभम ने मेरे अंदर दिया पानी। पानी दे दे भाई, पानी दे दिया और मैं खुश हो गई पानी मिलके, है। फिर इसने मेरे अंदर थोड़ा सा खाद भी डाल दिया, देखो भूख लगती है ना, देखो खाद डाल दिया इसने। और बाकी मुझे जो चाहिए था वो मैंने जमीन में से ले लिया। जमीन में भी तो इतनी सारी तत्व होते हैं, है ना, इतनी सारी चीजें, और मैं एकदम खुशी से झूम रही हूँ और मस्त, मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। अब हुआ क्या, देखो मेरे ऊपर पत्ती भी लटक रही है, मेरी पत्तियां भी खुश हैं। पर अब मुझे
भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। भूख लगी, भूख लगी, पेड़ को है भूख लगी। पेड़ को है भूख लगी तो पेड़ ने क्या किया? खाना बनाना शुरू किया। अब जब खाना बनाते हैं तो कहां जाते हैं? रसोई घर। और हमारे पेड़ का रसोई घर कहां पे है? पत्तियों में। कहां पर है? पत्तियों में। तो भाई पेड़ भी अपने रसोई घर में पहुंच गया। अब पत्तियां हमारा खाना बनाना शुरू करेंगी, पर उसके लिए पहले क्या करेगा? जो मेरी जड़ें हैं वो जड़ें नीचे से अच्छा अवशोषित तत्व जो उसने मिट्टी से लिए, जो भी खाने पीने का सामान उसे लगा, उसने वहां से लिए और भाई बिल्कुल नसों की तरह, जैसे हमारी नसें होती हैं, जैसे पाइपें होती हैं, उन छोटी पेड़ के अंदर की पाइपों के रास्ते से सारा खाना मेरे पास ऊपर आना शुरू हो गया। किसने भेजा नीचे से खाना? जड़ों ने। और जड़ों की वजह से पूरे मेरे शरीर में, यानी पूरे पेड़ में खाना, अवशोषित तत्व और जल यानी पानी पहुंचने लग गया। पहुंच गया जी? अब जी मेरे पास यहां पर पानी पहुंच गया। मैंने कहा भाई खाने के लिए जब भी खाना बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले क्या चाहिए बताओ? पानी। पानी पहुंच गया। अब खाली पानी से खाना बन जाएगा? ये पत्ती बोली है, अबे गैस भी तो जलाओ, चूल्हा जलाओ, गैस जलाओ, कुछ तो जलाओ जब भी तो खाना बनाओ। सूरज की रोशनी ले लेती है। अरे ताली बजाओ। तो इसका चूल्हा कौन हो गया? सूर्य देव। तो सूर्य देव से कहा कि हाँ जी, अरे अभी तो रात हो रही है यार, रात में तो खाना नहीं बन पाएगा, रात में नहीं खाना बना पाता पेड़। सो जाता है। हाँ सो जाता है बेचारा, रात में उसे भूख ही नहीं लगती। तो उसने देखा अरे सूरज आ गया, ओहो हो, चलो गैस जल गई, है ना? सूरज आ गया, रसोई घर में गैस जल गई। अब गैस जल गई, पानी हमारे पास आ ही गया है ना? पानी क्या आ गया है? हमारे पास आ गया है। अब पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से था? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की वजह से। तीसरी चीज, हाँ जी पूरा दिन उसके और क्या, जब उसे लगता है वो खाना बना लेता है। अब इसके भी बताऊंगी, फालतू खाना बन गया तो क्या होगा, है ना? अब उसने खाना बनाना शुरू करा। ओम भट्ट पानी दो, पानी पहुंच गया। जो को गैस पे पकाना शुरू कर दिया, दमड़े के दमड़े के दमड़े के दमड़े। कौन कौन सी चार चीजें थी? पहली पानी, दूसरी वेरी गुड भट भट चढ़ रही है, और बताओ तीसरी? क्लोरोफिल, वेरी गुड भट भट डाल दी। और चौथा क्या डालू? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मेकिंग एंड मेकिंग, फूड इज मेकिंग, भोजन पकिंग एंड पकिंग एंड पकिंग, और भोजन पकिंग और पक्के भोजन हो गया तैयार। और क्या बन के निकला? ऑक्सीजन। अब मेरे पास, मैं पेड़ हूं, मेरे पास बहुत सारी ऑक्सीजन मैंने बना ली है ना? और अब मैं वो ऑक्सीजन सारी दुनिया में बांट रही हूं। क्या कर रही हूं? सारी दुनिया में ऑक्सीजन बांट रही हूं। पर कैसे? ऑक्सीजन कैसे बांटूंगी? हवा की वजह से। मतलब कहां से, कैसे निकाली मैंने ऑक्सीजन? नाक से। नाक से ही तो छोड़ूंगी ऑक्सीजन भाई। हम भी अपनी नाक से गंदा सांस छोड़ रहे हैं, पेड़ भी अपनी नाक से छोड़ेगा। और पेड़ की नाक कहाँ है? पत्तियों में। और उसकी नाक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसकी नाक को? पर्णरंध्र, है ना? तो इसकी मदद से पेड़ ने अपनी नाक से सारी दुनिया में, पर्णरंध्र की सहायता से सारी दुनिया में ऑक्सीजन छोड़ दी। ओम भट्ट सूरज की रोशनी दो, सूरज का प्रकाश पहुंच गया। ओम भट्ट क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल पहुंच गई। तीन चीजें पहुंच गई, एक चीज और बची, और वो चीज हम देते हैं पेड़ को। मतलब हम मतलब तुम देते हो मुझे, मैं हूं ना पेड़। तो अभी क्या है वो चीज? वेरी गुड, क्लैपिंग करिए इसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है वो चीज? ये चीज हमने दी पेड़ को। किसने दी? इंसानों ने दी। अब कहां से देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? जो हम मुंह से, यानी जो हम सांस छोड़ते हैं, ये हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है, गंदी सांस। अब इस गंदी सांस को हमारे पेड़ ले लेते हैं, है ना? तो चौथी चीज
वेरी गुड। तो हमने क्या किया, ओम भट स्वाहा, कार्बन डाइऑक्साइड ले, और चारों चीज, पत्तियों ने भैया खाना बना लिया पेड़ के लिए, पेड़ मस्त है एकदम। पर होता क्या है बच्चों, हमारी पत्तियां 3 काम कर रही हैं। पहला काम कर रही है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या है, यानी फूड मेकिंग। पेड़ जब अपना खाना बनाता है, और वो खाना बना के किसका फायदा कर रहा है, अच्छा बताओ। हमारा फायदा करता है भाई पेड़, क्योंकि हमें क्या चाहिए जीने के लिए, ऑक्सीजन। थोड़ी सी देर देखो सांस रोक के, कैसी बिल्कुल ऐसी हालत लाल मुंह हो जाएगा अगर 1 सेकंड के लिए किसी से सांस रोकने को कह दूं कि भाई सारे बच्चे 1 मिनट तक सांस रोकेंगे, आंखें बाहर निकल आएंगी है, और एकदम मुंह लाल हो जाएगा। सोचो कितना जरूरी काम हमारे पेड़ हमारे लिए कर रहे हैं। रुकता नहीं ना बेटा। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ किसके लिए कर रहा है, हमारे लिए। और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। क्या कर रहा है, खाना। दूसरा, पेड़ श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है पेड़, है ना भाई। पेड़ सांस लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ छोड़ेगा ऑक्सीजन, और हम लोग सांस लेंगे ऑक्सीजन, और हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा काम जो पेड़ करता है, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने कल आपसे कहा था कि पेड़ पे जाइए और एक पन्नी उसके पत्तों पर बांध दीजिए। अब बच्चे आज हम उसको देखेंगे कि क्या हुआ होगा हमारी पन्नी में। वहां पर हुआ होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ ने जो फालतू पानी पिया, भाई ऐसा नहीं है ना रसोई में उतना ही खाना बनता है जितने की हमें जरूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है थोड़ा फालतू भी बन जाता है, फालतू खाना हम किसी और को दे देते हैं, फालतू खाना कई बार हम फेंक देते हैं, कई बार फालतू खाना गैया, भैंस को और गैया को दे दे, है नहीं, आप कुत्ते को भी दे दे। तो ये फालतू खाना यानी जो फालतू पानी पेड़ के पास पहुंच गया, पेड़ उस फालतू पानी को पत्तियों की मदद से, पर्णरंध्र की मदद से बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये कल हमने बांधा था, यस मैम, है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो पेड़ ने कैसे की। यस मैम, ठीक है, वैसे आपको दिख रहा होगा। यस मैम, अगर आप इसे देखेंगे, पास से देखेंगे आप लोग, देखो यस मैम, इस पन्नी के अंदर आपको पानी दिखाई दे रहा है। यस मैम, 1 मिनट, अब आप पीछे। इस पन्नी के अंदर अभी हम इसे खोलते हैं, और ये देखो हमारे पत्ते भी गीले हल्के हल्के से, और हमारी पन्नी में कितना सारा पानी है। देखिए हाथ गीला हो गया। यही प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन की। क्या है ये प्रक्रिया, है ना। पन्नी के अंदर क्या आ गया है, पानी। तो इस पन्नी में इतना सारा पानी कैसे इकट्ठा हुआ, जब पेड़ ने फालतू पानी अपनी नाक यानी कि पर्णरंध्र की सहायता से बाहर निकाल दिया। अब ये आप लोग अपने घर पे भी करके देखेंगे। सबके घरों में आसपास पेड़ है। छोटी सी पन्नी जो है आप उसकी पत्तियों पे बांधेंगे और अपने घर पे भी बताएंगे कि भैया देखो ये है पेड़ की नाक, जिसने क्या कर दिया, फालतू पानी निकाल दिया नाक से, है ना। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पेड़ 3 काम करता है। पहला काम प्रकाश संश्लेषण का, जहां पर वो खाना बनाता है। दूसरा काम वाष्पोत्सर्जन का, जहां वो फालतू पानी जो जड़ों से अवशोषित होकर पेड़ में पहुंच गया है, उसको वो पर्णरंध्र की सहायता से बाहर निकाल देता है। तीसरा काम श्वसन क्रिया, यानी पेड़ सांस लेता है, जिस सांस में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। और पेड़ जो ये हमारी पत्तियां हैं, पत्तियां चपटी किसकी वजह से हैं, पर्ण फलक की वजह से, लामिना की वजह से। और पत्तियां हरी क्यों हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल की वजह से। पत्तियों में छेद जो होते हैं उसका क्या नाम होता है,
पण रंध्र क्या होता है? और पेड़ को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। और गो मैडम 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 खाना बन गया। और खाना बन के क्या निकली? ऑक्सीजन। सब अपने लिए तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया।